हेलो नॉलेज अवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अभी एमडीएसयू के एग्ज़ाम फॉर्म निकलने हुए हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। नॉर्मल एग्ज़ाम फॉर्म नहीं दोस्तों, जो फेल हुए हैं या जिनके थर्ड ईयर में बैक आई है एक या दो सब्जेक्ट में, लास्ट ईयर बैक आई है या उससे पहले ही बैक आई है, मतलब जो 2 साल फेल हो गए, वो एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भर सकते हैं तो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है एमडीएसयू। उसके बाद आपको ये एमडीएसयू एग्ज़ाम पोर्टल पर आना है और स्टूडेंट पैनल पर क्लिक करना है। इसके दोस्तों आपको यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म 2025 लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर एग्ज़ाम दिख रहा होगा, रजिस्टर योर मोबाइल नंबर। जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं फर्स्ट एनुअल स्कीम वाले, उनको तो रजिस्टर करना पड़ेगा, नहीं तो आप लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास मोबाइल नंबर पासवर्ड है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल नंबर तो आपको याद ही होगा, पासवर्ड आप यहाँ से निकाल सकते हैं मोबाइल नंबर डाल के। तो मुझे तो पासवर्ड याद ही है तो मैं सीधा लॉगिन कर देता हूँ। तो यहाँ मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर दोस्तों वही डलेगा जिस जिस मोबाइल नंबर से आपने फर्स्ट सेकंड ईयर का फॉर्म भरा था। और यहाँ मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों उसके बाद आपको ABCD वेरीफाई करनी होगी और फिर यहाँ पर फिल फॉर एग्ज़ाम फॉर्म क्लिक करना होगा। इसके दोस्तों आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी में दोस्तों अगर आप फेल हुए हो थर्ड ईयर में या किसी भी में फेल हुए हो और रेगुलर से पहले आप थे तो आपको X चूज़ करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर X चूज़ करना है और यहाँ पे जो भी आपकी क्लास है आपको यहाँ चूज़ करनी है। लेकिन अगर आप प्राइवेट से हो तो आपने अगर 3 साल प्राइवेट दिए हैं तो आपको प्राइवेट ही चूज़ करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको डिटेल फिल करनी है, अपीयर अंडर ऑर्डिनेंस। अगर थर्ड ईयर में आपको कुछ चेंज करना है तो आपको यहाँ पे कर सकते हो मार्क्स बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको अगर आपने थर्ड पहले दिया तो येस, अदरवाइज़ नो करना है। आपको यहाँ पे येस ही करना है। अगर आप फेल हुए पहले तो येस करना है, लेकिन आपको फेल नहीं चूज़ करना है, आपको यहाँ पर सप्लीमेंट्री चूज़ करना है। क्योंकि अगर आप फेल चूज़ करोगे डेटा आपको यहाँ शो नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है लास्ट ईयर रोल नंबर। अब जैसे मेरे जो केस आया था उसके अकॉर्डिंग उसने उन जो कस्टमर थे उन्होंने लास्ट ईयर भी फेलियर थे वो, और उससे लास्ट ईयर भी फेलियर थे। तो यहाँ पे तो दोस्तों आपको लास्ट ईयर डिटेल डालनी है, क्योंकि सप्लीमेंट्री जैसे उनका केस ये हुआ था, उनके बिल्कुल 2 साल पहले यानी कि 1 साल छोड़ के पिछले साल सप्लीमेंट्री आई थी एक सब्जेक्ट में, और फिर उन्होंने पिछले साल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया जो वो क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन अपन को पिछले साल की डिटेल डालनी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ डिटेल डाल देता हूँ, इनरोलमेंट नंबर वगैरह में डाल देता हूँ। लेकिन दोस्तों जहाँ अपन अंदर डिटेल भरते हैं, जहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड डिटेल मार्क्स वगैरह डालते हैं, तो वहाँ पे आपको ये रोल नंबर नहीं डालना है। वहाँ पे आपको जब आपने थर्ड ईयर फर्स्ट टाइम दिया वो वाले रोल नंबर डालने होते हैं, और टोटल मार्क्स कितने आए थे वो डालने होते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका नाम आ गया है, और इनका नाम आपको हिंदी में भी भरना होता है। तो आप चाहें तो एमडीएस का खुद का सॉफ्टवेयर होता है, आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ से हिंदी जैसे मैंने किया हिंदी इंग्लिश करके भी आप टाइप कर सकते हैं। तो जल्दी से डिटेल फिल कर देता हूँ। इसका दोस्तों आपको देखो फ़ोटो लगानी होती है 8x10 की 100 KB के अंदर, और साइन 5x3 का 50 KB के अंदर। तो मैंने सेट कर रखा है पहले से ही, तो मैं इसे लगा देता हूँ। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ये सेट करने का तरीका ही बताऊँगा। उसके दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देखिए दोस्तों फ़ोटो साइन आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट आपका बाकी है वो यहाँ पे दिख गया है, मतलब अभी तक सही हो फॉर्म में, आपको कुछ गड़बड़ी नहीं है फॉर्म में। यहाँ पर कॉलेज का नाम आ गया है, बाकी डिटेल आपको फिल करनी है। कैटेगरी आप चूज़ कर लो, जेंडर, माइनॉरिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो, अगर आप है कोई डिसेबिलिटी चूज़ कर लीजिए। फ़ीस में आपको माफ़ी मिल सकती है, अदरवाइज़ नहीं है तो आप इसको नन पे क्लिक कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी फिल होगी, यूनिवर्सिटी पहले से नामांकित है, यस। एनरोलमेंट नंबर आपका पहले से ही फिल होगा इसमें। मीडियम आपको चूज़ करना है हिंदी या इंग्लिश। इसके अलावा आप जो नंबर है व्हाट्सएप पे देना चाहते हैं तो यस कर लीजिए। इसके दोस्तों आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर फिल करना होता है। और यहाँ पर दोस्तों आपकी ABC ID ऑलरेडी मेंशन होगी। इसके दोस्तों आपको यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस फिल करना है। और यहाँ पर आपको आपका
डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और पिन कोड फिल करना है। इसके दोस्तों आपको यहाँ पर आपका मेल आईडी डालना है। दोस्तों मोबाइल नंबर और मेल आईडी किसी एक फॉर्म में से एक ही होगा। एक मोबाइल नंबर दो फॉर्म में यूज़ नहीं हो सकता है, और मेल आईडी का भी यही सीन है, एक मेल आईडी दो फॉर्म में आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मेल आईडी मोबाइल नंबर अलग अलग डालना। इसके दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहाँ देखिए अपेड इन लास्ट एग्ज़ाम, यस आ गया इसमें। 2024 में हमने अपेड किया था। रोल नंबर यहाँ पे पहले वाले आ जाएंगे, जब हमने 2024 में किया। यहाँ पे हम पूरी क्लास लिख देते हैं। और इसके दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ जब हम रोल नंबर डालेंगे ना, तो पहले तो हमें डिटेल भरनी है पार्ट फर्स्ट सेकंड की, रोल नंबर वगैरह, मेन एग्जाम में कब पास आउट किया है, कितने में से मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पर जब हम पार्ट थर्ड की डिटेल डालेंगे ना, तो हम 2024 के रोल नंबर नहीं, 2023 के, जब हमने थर्ड ईयर फर्स्ट टाइम दिया था, वो वाले रोल नंबर हम यहाँ फिल करेंगे। और टोटल मार्क्स भी हमें उसी टाइम के फिल करने हैं। और दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे आप एक बार में निकल जाते हो सप्लीमेंट्री, तो फिर तो आपको नीड ही नहीं है उस चीज़ की। तो फिर आपको खाली लास्ट ईयर फिल करना है, उससे पहले कुछ नहीं देखना। ये जो मेरे केस में कस्टमर आए थे, ये 2 साल से मतलब आए थे, पहले फेल हुए, फिर एक में सप्लीमेंट्री आ गई थी, सप्लीमेंट्री में फिर फेल हो गए, तो उसके हिसाब से ये फॉर्म है। अगर आपका कोई ऐसा केस हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ये देखिए, ये 2019 में इनका एनरोलमेंट हुआ था, 2020 में इनको प्रमोट कर दिया था। देन 2022 में सेकेंड ईयर में भी दो बार फेल हुए थे। तो 2022 में मैंने फेल वाली नहीं, मैंने इनकी पास वाली डिटेल डाली है। आपको रोल नंबर 2022 का पास वाला डालना है, सेकेंड ईयर का पास वाला, ऐसे ही थर्ड ईयर की भी आपकी डिटेल डाल देनी है। दोस्तों अब जैसे कोई गलती हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है। MDSU कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये गलती ठीक हो जाती है, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। जैसे मुझसे भी गलती हो जाएगी, मैं अभी थर्ड ईयर में पूर्णांक 600 में से लिखने होते हैं, लेकिन मैं बाय मिस्टेक 300 डाल देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ये कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पर जाके ठीक हो जाता है। यहाँ पर सप्लीमेंट्री ऑलरेडी आ रहा है, तो आगे चलते हैं। एग्ज़ाम हमारा चूज़ किया ही हुआ है पहले से, कौन सा एग्ज़ाम ड्यू है देखिए, नीचे आ गया ABCD ऑनर्स थर्ड पे टिक किया हुआ है ऑटोमेटिकली, हमने कुछ चूज़ नहीं करना है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आप की परीक्षा से आप पूर्व में उत्तीर्ण कर चुके हैं, पुनः प्रवेश करना चाहते हैं, पे आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ अगर आपके है कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें प्रैक्टिकल होते हों, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसका दोस्तों ये पूरा फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है, आपको इसे अच्छे से चेक कर लेना है। तो इसे अच्छे से चेक कर लेते हैं। अच्छे से चेक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट वगैरह सब अच्छे से चेक कर लेना है, और लास्ट में आपको दोस्तों यहाँ पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके दोस्तों आपको यहाँ पर एक चालान दिखेगा, आपको इसका प्रिंट ले लेना है नीचे जाकर। सबसे पहले तो पहले इसको चेक कर लेना अच्छे से, कोई डिटेल सही है इसमें नहीं है तो ऊपर से आप बैक जाके सही कर सकते हैं। अगर सही है तो आपको पहले इसका प्रिंट ले लेना है। तो मैं इसका प्रिंट ले लेता हूँ जल्दी से, और ऊपर मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है, आप मेक पेमेंट में क्लिक करते हैं तो बैड रिक्वेस्ट करके ऑप्शन आ जाता है, तो कुछ नहीं करना है, 2 बार बैक जाना है आपको, वापस से जहाँ पे आपने प्रोसेस बटन दबाया था वहाँ बैक जाना है। उसके बाद दोबारा से आगे आना है, तो सही हो जाएगा। 2-3 बार करेंगे तो सही हो जाएगा। पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर QR से पेमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट के दौरान आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है, पेमेंट होते ही आपकी अपने आप आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पेमेंट हो चुका है, देखिए हम अपने आप आ गए हैं, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल डन लिखा आ गया है। यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे हमें क्लिक करना है और रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है। दोस्तों उसके बाद देखिए, जैसे हम प्रिंट एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करेंगे, क्या बोल रहा है, योर फीस नॉट सबमिटेड। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइट का एरर है। मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या करना है। इसमें आपको दोबारा से न्यू टैब खोलना है और दोबारा से वैसे ही लॉगिन मार लेना जैसे हमने पहले लॉगिन मारा था। ये साइट का एरर है जो अभी थोड़ा टाइम में सही हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको आपका एग्जाम फॉर्म कैसे निकालना है। यहाँ पे देखिए, हमें लॉगिन मारना है सही जैसे हमने पहले मारा था एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। और अगर आपका पेमेंट अटक जाता है तो भी आप इस तरीके से वो आप चेक कर सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लॉगिन मार लिया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है रीप्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म, और रिसिप्ट भी आप प्रिंट कर सकते हैं, चेक चालान भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके ये फॉर्म नंबर आपका लिखा हुआ आ गया, इसको चूज़ करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही यहाँ आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो इसका आपको प्रिंट ले लेना है, तो मैं इसका प्रिंट ले लेता हूँ। तो ये वाली समस्या भी आपकी सॉल्व हो गई कि आपको अगर वैसे प्रिंट नहीं निकल रहा तो आप यहाँ लॉगिन करके निकाल सकते हैं। यहाँ ऐसे नहीं निकल रहा है तो आप ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।